अस्सलाम वालेकुम डी स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर बिलाल वेलकम करता हूँ आपको फोटोशॉप की क्लास नंबर 13 के अंदर। आज की क्लास के अंदर हम कुछ नए टूल्स पढ़ने वाले हैं, बट ये टूल्स जो आज हम पढ़ेंगे इतने यूज़फुल नहीं हैं, बट मेरा काम है आपको ये क्लियर करवाना। इसी हवाले से इसी के डिफरेंट थोड़े से टूल्स हैं जो कि हम यूज़ करके इससे अच्छा काम कर सकते हैं, बट मैंने इनको कभी यूज़ नहीं किया, बट आपको चलें पता होना चाहिए इनका कि हम इसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। माइनरी यूज़ होता है, ज़्यादा यूज़ नहीं होते ये टूल। तो आज हम जो टूल पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम इसको अनलॉक करते हैं। सबसे पहले हमारे पास देखें तो यहाँ पे एक ब्लर टूल आ रहा है, ठीक है। ब्लर टूल बेसिकली क्या करता है, ब्लर करने के लिए एरिया को यूज़ करते हैं। इसका साइज हम एज यूजुअली ब्रैकेट से बड़ा कर सकते हैं, एंगल ब्रैकेट जो अभी तक हमने पढ़ी है इनसे बड़ा छोटा कर सकते हैं। ब्लर टूल बेसिकली करता क्या है, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ, लेट्स सपोज कि यहाँ इसके चेहरे पर मैं अप्लाई करना शुरू कर दूँ, देखिए इसने क्या किया, इसके चेहरे को ब्लर कर दिया है। अगर मैं यहाँ पे एक नई लेयर बना दूँ यहाँ पे, तो होगा क्या कि एक सेपरेट लेयर पे ब्लर होना शुरू हो जाएगा। बट उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है ना, आपके पास यहाँ से एक ऑप्शन मिलेगा आपको यानी ऑल लेयर्स का, ठीक है। यानी आप जितनी भी लेयर्स पे काम करें उसके ऊपर अप्लाई हो सकता है ये, ठीक है। अब जब हम पोर्टेबल वर्जन यूज़ करें तो इसमें वो ऑप्शन नहीं दिया हुआ इन्होंने, ठीक है। अगर वो ऑप्शन होता यहाँ पे, अगर आपको फुल वर्जन यूज़ करें तो आपको यहाँ पे ऑप्शन देख रहे होगे ऑल लेयर्स, आपने उस बॉक्स को चेक कर देना, तो होगा क्या, आप ब्लर करेंगे इस लेयर पे, नज़र नीचे वाली पे आएगा, ठीक है। ये आप काम सेपरेट लेयर पे भी कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी देखें अगर मैं अप्लाई करता भी रहूँ तो नहीं होगा, क्योंकि हमें इसमें ऑप्शन नहीं मिलता। यहाँ पे हमारे पास और ही ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अगर मैं इसको कर लूँ, देखें अगर मैं इसको कर लूँ ना, तो देखें ये क्या करेगा, उसकी क्लोन बनाना शुरू कर देगा। यहाँ पे मैं लेट्स को इसको सिलेक्ट करता हूँ और देखें जैसे ही मैंने रिलीज़ किया, देखें वहाँ पे क्या कि इसने एक नई कॉपी बना दी है। ये देखें, अगर यहाँ में देख हमें एक ऑप्शन देखने को मिला, अगर इसको मैं ऑन कर दूं, पहले ऑफ था, ठीक है, इसको मैं ऑन करता हूँ। अपने गौर करने के क्या करेगा, ये बेसिकली ब्लर तो करेगा, बट उसके साथ साथ ये क्या करेगा, उसकी जगह एक नई पिक्चर बना देगा। देखें यहाँ पे अगर मैं थोड़ा जूम आउट करके दिखाऊँ तो देखें एक इसने क्या किया, एक इमेज क्रिएट कर दी उसी की जगह पे, ठीक है। इसको जेड करता हूँ, अगेन मैं इसके पूरे चेहरे पे सही अच्छे से अप्लाई करता हूँ ताकि आपको सही पता चले ये किस हद तक काम करता है। देखिए मैंने अच्छा खासा उसको जो है ना ब्लर कर दिया और नीचे से बॉडी भी सर ब्लर कर दी है। अगर मैं इसका हाइड करूँ तो देखिए ये सारा का सारा इसने क्या किया है कि एक नई इमेज क्रिएट कर दी उसी की जगह, और एक यानी इसको ब्लर भी रखा हुआ है, ठीक है, और एक नई इमेज एक नई लेयर पे क्रिएट कर दी है। यानी आप ये काम ऐसे कर सकते हैं। अगर आप नई लेयर पे करना चाहते हैं तो क्या होगा कि ओरिजिनल ऐसी की वैसी पड़ी रहेगी, और क्या करेगा एक नई लेयर पे उसको ब्लर करके दे देगा। ये देखें, अगर मैं चाहूँ कि उसको मैं बाद में डिलीट कर दूँ या डिलीट करना चाहूँ तो हम क्या कर सकते हैं, उसको बाद में आराम से डिलीट भी कर सकते हैं। देखिए पूरी इमेज एक नई लेयर पे बन गई है, ठीक है। अब मैं चाहूँ कि नहीं मुझे ब्लर नहीं करना था, तो आप यहाँ से डायरेक्ट इसको डिलीट कर दें, आपकी नई ओरिजिनल इमेज नीचे वैसी की वैसी पड़ी रहेगी। तो इसके काफ़ी फ़ायदा है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि नई लेयर क्रिएट करके यहाँ से इसको चेक कर दें और अप्लाई कर दें इफेक्ट, तो क्या होगा ये इसको ब्लर करना शुरू कर देगा। अब इसके अंदर कुछ ब्लर के मोड्स हैं, हम इसको नहीं छेड़ेंगे, हमें ज़रूरत नहीं है इनकी। इस तरह इसके अंदर आ जाती है शार्पन, यानी इसकी जो स्ट्रेंथ है वो, यानी कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए ब्लर की। अगर मैं कम कर दूँ तो क्या होगा, हल्का हल्का ब्लर करेगा, बिल्कुल लाइट से ब्लर करेगा। अगर आप इसको हाइड करके चेक करें, देखिए बिल्कुल हल्का सा ब्लर कर रहा है इसको। और इसी तरह अगर इसकी मैं स्ट्रेंथ को बढ़ा दूं यहाँ से, तो क्या करेगा ये, लेट्स सपोज 100% कर दिया, तो देखिए बहुत जल्दी जल्दी ब्लर कर देगा। ये देखें इसने क्या किया, बड़े जल्दी से इसको ब्लर कर दिया। तो ये स्ट्रेंथ बढ़ाने या काम करने से इफेक्ट पड़ता है इसके ऊपर, तो आप ये काम कर सकते हैं। तो ये था जी हमारा ब्लर टूल। इस तरह पर हमारे पास आगे एक टूल आ जाता है, हमारे पास शार्पन टूल है। ये क्या करता है, बेसिकली ये भी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, ये बहुत ही भयानक सा टूल है, ध्यान से यूज़ करना है। अब ये जो बिल्कुल शार्पन टूल है, ये क्या करता है, बेसिकली किसी भी एरिया को शार्प करता है। अब उसके लिए यहाँ पे हमें इसको करंट करना पड़ेगा ताकि हम नई लेयर पे इफेक्ट अप्लाई कर सकें। अगर देखिए मैं किसी भी लेयर के ऊपर यानी बार बार अप्लाई करूँ, देखिए मैंने एक नई लेयर किया ना, इससे फ़ायदा क्या है कि आप नीचे आपकी ओरिजिनल वैसी की वैसी पड़ी रहेगी। आप एक नई लेयर पे काम करेंगे, यानी इफेक्ट उसी के ऊपर अप्लाई होगा, आपको सामने से देख रहा होगा। आप हाइड करेंगे तो गायब हो जाएगा, नई लेयर को हाइड करते हैं तो इफेक्ट गायब हो जाएगा, ऑन कर देंगे तो ऊपर विजिबल रहेगा। जिससे काफ़ी फायदा होता है कि आपकी ओरिजिनल ख़राब नहीं भी होती इमेज, ठीक है। और आप जो भी इफेक्ट अप्लाई करें एक नई लेयर पे अप्लाई होगा। अगर आपको पसंद नहीं आता तो आप उस लेयर को सिंपल ड्रैग एंड डिलीट कर दें, तो उससे क्या होगा कि आपका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो अभी हम करने क्या वाले हैं, अभी हमारे पास जो शार्पन टूल है बेसिकली क्या करता है कि किसी भी ब्लैक एरिया को शार्प करता है, यानी थोड़ा सा उसके अंदर लाइट ऐड करते हैं। अब इसको ज़्यादा इस्तेमाल मत करें, उससे क्या होगा, लेट्स सपोज के इसके ऊपर मैं बार बार अप्लाई करता हूँ, देखें क्या होगा, जैसे इमेज जली हुई नहीं होती, बर्न इमेज, देखें जली हुई में जैसे होता है ना जुम्बीज, एक बड़े भयानक से वो होते हैं, क्या कहते हैं उनको,
चिन्ह होते हैं ना, इस तरह ये बन जाएगी बड़ी भयानक सी अजीब सी जली हुई इमेज। यदि इसको मैं हाइड कर दूँ तो यही फ़ायदा हमारा एक नई लेयर का कि हम इसको हाइड कर देंगे तो वो ख़त्म। अगर पसंद ना आए तो इसको डिलीट कर दें, सिंपल ड्रैग एंड डिलीट। ये आपका जो शार्पन टूल है ये बेसिकली इसी तरह काम करता है कि कोई ब्लैक एरिया उसको अब जो ना वाइड करना चाहते हैं थोड़ा सा, तो ये देखें ज़्यादा अप्लाई नहीं करना। वंस अगेन वही इसकी भी स्ट्रेंथ आ रही है, अगर आप इसको कम कर दें क्या होगा, हल्का हल्का इसको मैं 10-15 पे रख देता हूँ जैसे, तो हल्का हल्का क्या करेगा उसको थोड़ा थोड़ा यानी लाइट कर देगा। आप चाहते हैं ना कहीं भी लेट्स सपोज के बहुत ज़्यादा ब्लैक हुई हुई जगह, तो आप उसको यानी ब्राइट कर सकते हैं, थोड़ा सा शार्प कर सकते हैं, बट ज़्यादा मत यूज़ करिएगा। आपको मैंने करके दिखा दिया है, ऐसे लगेगा जैसे इमेज जली हुई है, ठीक है। तो ये काम हम कर सकते हैं जी शार्पन टूल से। फिर हम नई लेयर बनाते हैं और जहाँ पे हमारे पास अगला टूल आता है हमारे पास ये डॉज टूल, सॉरी स्मज टूल। डॉज टूल हमारे पास नीचे है। अब ये जो डॉज टूल है हमारे पास ये क्या करता है बेसिकली, सॉरी स्मज टूल, मेरे से तो बार बार डॉज टूल आ रहा है। स्मज टूल बेसिकली क्या करता है, यहाँ पे इसकी टाइप्स हैं सारी, ठीक है। स्मज टूल की बेसिकली करता है कि यहाँ पे मैं एक नई लेयर बनाता हूँ और आपके सामने मैं कुछ सैंपल यहाँ पे मैं ब्रश से एक पेंट करूँ, ठीक है। और इसी तरह मैं एक करूँगा जी, इसको स्विच करता हूँ और एक दोबारा से एक दूसरा कलर लगा देता हूँ। अब बेसिकली स्मज टूल करता ये है कि दो कलर्स को मिक्स करता आपस में, देखिए ना रेड वाला इसमें मिक्स हो रहा है। अब ये बहुत भयानक सा लग रहा है, फिर भी आपने करना है कि वंस अगेन वो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो अपने क्या कर लेनी, थोड़ी सी कम कर लेनी है। तो क्या करेगा, ये एक कलर दूसरे कलर में ऐसे मिक्स करने के लिए इस्तेमाल होता है। स्पेशली जो होते हैं ना एक्टर्स वगैरह, उसमें हीरो के बाल थोड़े से उठाने के लिए, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे ऐसी कोई इमेज नहीं है, अगर हो तो मैं आपको चेक भी करवा सकता हूँ। लेट्स सपोज के इसमें चेक करते हैं, मे बी हमें कोई ऐसी इमेज मिल जाए जिसमें हम प्रैक्टिस कर सकें। लेकिन ये पड़ी है हमारे पास। अब ये बेसिकली स्मज टूल, सॉरी डॉज टूल, हमें एक तो बार बार जो है ना इसका नेम भूल जाता हूँ। हमारे पास जो स्मज टूल है बेसिकली करता क्या है, यानी आप चाहते हैं कि इसके जो बाल हैं थोड़े थोड़े ऐसे, अक्सर आपने देखा होगा कि इतने ज़्यादा बाल बने ही नहीं होते जितने उन्होंने ऐसे उठाए होते हैं ऊपर। तो सारा कैसे पॉसिबल है, स्मज टूल से ही पॉसिबल है, हम इससे जो है ना कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास स्मज टूल काफ़ी काम आता है। इसकी जो स्ट्रेंथ है थोड़ी सी काम कर दें तो ये हल्का हल्का क्या करें, इसको आप उठाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़े से बाल मज़ीद उठाने ऐसे, ठीक है, बनाने हो ना, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी यहाँ पे मैंने आल के साथ क्लिक कर लिया इसलिए ये रेड हो गया, ठीक है। तो ये इसलिए काम आता है जी हमारा ये वाला टूल। और इसी तरह फिर हमारे पास आगे टूल आ जाता है ये वाला, ठीक है। हमारे पास डॉज टूल आ जाता है। अब ये क्या करता है, ये भी बेसिकली कुछ इसी तरह काम करता है जैसे हमने पीछे ये वाला हमारा ये वाला टूल था शार्पन टूल, ये इसी तरह काम करता है हमारे पास ये वाला टूल। अब इसका एक अपना खास यूज़ है, बट ये थोड़ा सा बेहतर है एज़ कम्पेयर उससे कि यहाँ पे जहाँ पे को लगे कि थोड़ा सा ब्लैक एरिया दिख रहा है तो फिर आप इसको शार्प कर सकते हैं। तो ऐसे करते हैं, इसको मैं डिलीट ही करता हूँ, हम इसी लेयर पे काम करते हैं। लेट्स सपोज कि यहाँ पे देखें थोड़ी स्किन डार्क लग रही, तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूँ, क्या होगा वो उसको हल्का हल्का लाइट कर देगा, शार्प कर देगा, ठीक है। अक्सर होता है ना किसी की स्किन ख़राब हुई होती है जब बहुत ज़्यादा ब्लैक होती है, तो हम ये देखें इसकी गर्दन के ऊपर मैं अप्लाई करके ना इसको तो वाइट कर सकता हूँ, ये देखें। बट ज़्यादा भी अप्लाई नहीं करना, बड़ी भयानक कर देगा, मैं पहले बता रहा हूँ। अगर आप ज़्यादा अप्लाई करेंगे, लेट्स सपोज कि मैं इसके ऊपर बार बार करते रहता हूँ, देखें तो बहुत अजीब सी कर देगा, बहुत ज़्यादा वाइट कर देगा, ठीक है। तो काले बंदे को सफ़ेद करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, सॉरी। तो ये जी इसका काम ये है। देखें पहले इमेज कैसी थी, अब ये कैसे होगी। मैं इसको जेड करता हूँ तो पहले देखें ब्लैक सी थी, उसी इमेज को फिर हमने थोड़ा सा ज़्यादा शार्प कर लिया है, ठीक है। इस तरह हमारे पास फिर आगे ये वाला एक छोटा सा हैंड सा बना आ रहा है, बर्न टूल। अब ये क्या करता है, बेसिकली जलाने के लिए इस्तेमाल करता है, यानी इसका ऑपोजिट। ये क्या करता है, किसी भी ब्लैक चीज़ को वाइट करता है, और ये क्या करता है, बर्न कर देते हैं, यानी उस इमेज को, यानी अगर आप चाहते हैं कि किसी को मैं थोड़ा सा ब्लैक कर दूँ, जला हुआ कर दूँ, ऐसे लगे जैसे स्किन जली हुई है, तो आप ये बर्न टूल का इस्तेमाल करके देखें। यहाँ पे मैं अप्लाई करता, मैं ऐसे करता हूँ ना, एक इसकी मैं डुप्लीकेट बना के आपको रख के चेक करवाता हूँ कि पहले कैसी थी और बाद में कैसी होगी। ऐसे करते हैं, इसको कर लेते हैं कंट्रोल जे या डुप्लीकेट, और इसको मैं हाइड कर देता हूँ, इसके ऊपर मैं काम करता हूँ, मैं इसको सही ब्लैक कर लेता हूँ, फिर आपको डिफरेंस दिखाता हूँ कि दोनों में डिफरेंस कितना आएगा, ठीक है। ये मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ बर्न टूल को, इस तरह इसकी सारी बॉडी पे अप्लाई कर लेते हैं जी। तो ये देखिए मैंने इसको कुछ सत्यानाश कर दी है। अब मैं दोनों लेयर्स को ऑन करता हूँ और आपको डिफरेंस चेक करवाता हूँ कि पहले ही देखें ये ओरिजिनल ऐसे ही थी, और इसको हमने क्या कि बर्न कर दिया इतना कि ये बिल्कुल इतनी भयानक लग रही है, ठीक है। तो खैर हमारा काम किसी इमेज को जलाना नहीं है, बल्कि हमने बेहतर करना होता है। तो ये वैसे आपको पता होना चाहिए कि ये बेसिकली काम क्या करता है। हमारे पास जो बर्न टूल है ये
इसके अलावा हमारे पास डॉज टूल आ जाता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, उसको बर्न और डॉज का डिफरेंस है आपस में। ये बर्न टूल है वो बिल्कुल ब्लैक कर देगा, डॉज टूल उसको वाइट कर देगा, और स्मज टूल क्या करता है, दो कलर्स को मिक्स करता है। और इसके अलावा शार्प टूल क्या करता है कि इमेज को थोड़ा सा ब्राइट कर देगा, बट वो इतना यूज़ मत करें शार्प टूल कि वो बड़ी जली हुई इमेज लगेगी। ठीक है, और ये ब्लर टूल थोड़ा सा यूज़फुल है, यानी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बट इसी तरह हमारे पास आगे इन द फ्यूचर हम देखने वाले हैं इसका थोड़ा सा एडवांस यूज़, इसका नहीं बल्कि इसी से रिलेटेड हमारे पास एक और कमांड है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे और मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है वो एज कम्पेयर ब्लर से। तो आई होप आपको आज वाली क्लास भी पसंद आई होगी। इसकी प्रैक्टिस करें और इसको कहीं ना कहीं यूज़ करें। ठीक है, किसी इमेज के ऊपर अप्लाई करें सारे इफेक्ट्स ज़रा चेक करने के लिए। और मुझे तब तक इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।